अच्छा जी, इस प्रोग्राम के आप अपना नंबर दे देना। को खत्म करने के लिए मेरी हिंदी समझ तो अभी हमारे अशोक अज्ञानी जी अभी स्टेज पे आए थे, इनका कुछ बीच में रह गया था तो पूरा करेंगे। अभी देखो, नेताओं की कोई भी चीज है ना कभी पूरी नहीं होती है। अगर नेताओं की चीजें अगर उसकी पूरी होगी तो उसका संघर्ष व्यर्थ हो जाएगा। नई नई चीजें आती हैं सामने। तो अनार्य श्रेष्ठ जी, देखो, मेरे सुझाव है तो ये कि जो अभी हमने जो ये मांग पत्र है उसमें जो हमने वो बाकी मांगे जोड़ी है, वाल्मीकि उसकी अपने राम मंदिर की और एयरपोर्ट पे 5% वाल्मीकि समाज को दुकान देने की, और वो उसको उसकी सहमति अपने लोगों की सहमति है ना, सहमति है जी, पास उसको ऐड करते हैं। नहीं, अभी आप नहीं आए थे जब मैंने वो शायद पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना उस समय कि हमने और ये 7 मांगों के अलावा हमने सुझाव दिए हैं कि जिस तरीके से ये भारत रत्न की रेवड़ियां बांट रहे हैं और ये जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं पूरा कि कुछ भी हो जाए हमें जीतना है, तो ऐसे उसमें वाल्मीकि समाज को भी अपने मुद्दे रख देने चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि वाल्मीकि समाज भी बहुत बड़ा समाज है और आरएसएस और बीजेपी के साथ बहुत भारी लोग जुड़े हुए हैं हमारे। ठीक है जी, तो इसीलिए हमें भी अब ये कहना कि भाई हम तुम्हें राजा बनाए, तो जो हमारे वाल्मीकि भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण लिख के तुम्हारे राम को भगवान बताया, पूरी दुनिया के सामने लाए, तुम्हारे आरएसएस प्रमुख ने भी माना है, तो हमें अयोध्या के राम मंदिर में 5% दुकानें वाल्मीकि समाज को आरक्षित की जाए। भाई हमारी हिस्सेदारी भी तो हो कि हम खाली झाड़ू मारेंगे या वहां पर तुम्हारी सेवा ही करेंगे क्या? तो उसमें हमारी हिस्सेदारी भी तो चाहिए। 5% व्यवसायिक दुकानें हमें चाहिए प्रसाद की, और जो भी चीजें होती हैं अंदर उस प्रेमिसेस में 5% दुकानें वाल्मीकि समाज के लिए आरक्षित करो। हमें दो, चाहे कोई भी वाल्मीकि दे दो, पूरे देश में 15 को खुद ही चुन लो, लेकिन होना चाहिए वाल्मीकि। हमारी दुकानें अयोध्या के मंदिर में परिसर में होनी चाहिए ना सर? सहमति? ठीक है जी। और दूसरी बात ये कि अयोध्या के राम मंदिर में हमारा एक वाल्मीकि संत को वहाँ महंत बनाओ। हाँ जी, अनार्य जी, हमारे एक वाल्मीकि संत को वाल्मीकि अयोध्या मंदिर में वाल्मीकि संत को महंत बनाओ। बिल्कुल सही बात है। भाई पुजारी हमारा होना चाहिए, वाल्मीकि पुजारी राम मंदिर में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? भाई ये हमें हमारी ऐतिहासिक अधिकार है। गुरु वाल्मीकि जी के जो उन्होंने रामायण लिखी उसके माध्यम से दुनिया ने राम को जाना, तो इस वाल्मीकि समाज का अधिकार है कम से कम एक पुजारी तो दो हमें। ठीक है जी, और मूर्ति भी स्थापित होनी चाहिए। और तीसरी मांग ये थी कि जो आपने अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट नाम रखा है, उस एयरपोर्ट के अंदर, क्योंकि हमारे भगवान हमारे इष्ट है, गुरु है, हमारी आस्था का और सम्मान का सवाल है, उस एयरपोर्ट के अंदर मांस मदिरा नहीं बिकेगा, शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए, और वहां जो रेस्टोरेंट होटल अंदर होंगे उसमें मांस नहीं बिकेगा। ठीक है सर, सहमति? और दूसरा, अयोध्या के मंदिर की तर्ज पे उस एयरपोर्ट के अंदर भी हमें वाल्मीकि समाज को 5% दुकानें चाहिए, आरक्षित करो। हमारी हिस्सेदारी तो जब भी बनेगी ना जब हम वहां जाएंगे। भाई क्या हम ठेके पे 5,000 रुपए में झाड़ू मारते रहेंगे क्या? हमें मालिक पे हमारे वाल्मीकि जी का अगर नाम है या तुम उसको इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट नाम रखते ही हमारे समाज के 60% वोट बीजेपी को जा रहे हैं बजुल में। भाई तो क्या ऐसा करना चाहिए? तो उसमें हमारी गुरु जी है ना, हाँ राम गुरु जी हाँ वो चुनना पड़ेगा, हाँ चेंज करना पड़ेगा। यस वाल्मीकि रहे कोई भी रहे, फाइनल इसमें सिलेक्शन कमेटी में हमारा होना चाहिए, सिलेक्शन कमेटी में हमारा होना चाहिए, सिलेक्शन कमेटी में हमारा होना चाहिए, और 5% दुकानें हमें यहाँ भी चाहिए वो, क्योंकि जब तक हम वहाँ मालिक नहीं बनेंगे तो उसमें हमारा हिस्सेदारी कैसे होगी? हम खाली झाड़ू मारने के लिए थोड़ी है तुम्हारे एयरपोर्टों में, तुम्हारे मंदिरों में। हम तुम्हारे सेवा के लिए क्या? तुम हर चीज हमारे गुरु वाल्मीकि जी का इस्तेमाल कर रहे हो, और गुरु वाल्मीकि जी के बच्चों को तुम अछूत बना के रखे हुए हो, ठेके पे झाड़ू का सफाई कर्मचारी बना के रखे हुए हो। भाई हम ये नहीं चलेगा। अब हमें हिस्सेदारी चाहिए राम मंदिर में भी
और वाल्मीकि एयरपोर्ट में भी हमें 5-5% दुकानें चाहिए। जी बहुत अच्छी बात है, सहमति है। और राम मंदिर में हमारा एक पुजारी होगा वाल्मीकि संत, खुद चुनो, लेकिन हमें चाहिए। और सिलेक्शन कमेटी में हमारा वाल्मीकि संत एक होने चाहिए जो कि अपने सुझाव दे। ठीक है साहब? तो ये हमारे ऊपर। दूसरा ये अपना ये मंदिर है जहाँ बैठे हैं भगवान वाल्मीकि तीर्थ, इसका प्रचार करें पूरे वहां पर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के और पूरे अमृतसर में लगाएं कि कोई भी ऑटो वाला, कोई भी बस वाला इसको राम तीर्थ नहीं बोलेगा, भगवान वाल्मीकि तीर्थ बोलेगा, क्योंकि ये है भगवान वाल्मीकि तीर्थ। हम बोलते हैं ऑटो वाले से वाल्मीकि तीर्थ जाना, वो कहते हैं राम तीर्थ। भैया हमें भगवान वाल्मीकि तीर्थ जाना है, ये भगवान वाल्मीकि तीर्थ है, हमारा तीर्थ है, तो भगवान वाल्मीकि के नाम से जाना जाएगा। और वहां पर बोर्ड लगेंगे उनकी लोकल बसों में, भगवान वाल्मीकि तीर्थ। ठीक है जी? ठीक है, पंजाब सरकार उसको करे। ठीक है साहब? ठीक है जी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हमारे गुरु जी ने कर्नाटक से आए हमारे पूजनीय हमारे वाल्मीकि संत स्वामी जी ने, आत्मानंद जी ने सुझाव दिया है कि इस हमारे तीर्थ के ऊपर भगवान वाल्मीकि जी का रिसर्च सेंटर होना चाहिए, अर्थात पुस्तकालय के साथ, क्योंकि हमें पता रहना चाहिए मूल रामायण कौन सी है। हमारे वाल्मीकि जी में, हमारी वाल्मीकि रामायण में और तुलसीदास की रामायण में क्या फर्क है, हमारी वाल्मीकि रामायण में और 400 नकली रामायणों में क्या फर्क है, हमें पता होना चाहिए। हमारे असली, हम नाम तो वाल्मीकि जी का लेते हैं लेकिन मनुवादी प्रचार रामचरितमानस का करते हैं। हमारे गुरु वाल्मीकि जी के असली रामायण का कोई प्रचार ही नहीं करता। तो इसलिए रिसर्च सेंटर यहाँ पर होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। होने चाहिए। ठीक है जी, ये सहमति हो गई। और